अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जुम्मे को जो तैयारा गिरा था PIA का, एक होता है गोवा राउंड, एक होता है बैली लैंडिंग। ये गोवा राउंड क्या होता है और ये बैली लैंडिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं पूरी तफसील से आपको बताऊंगा। क्योंकि पहली बार रनवे तक पहुंचने के बावजूद लैंडिंग से ग्रेज मुअम्मा बन गया। लैंडिंग गियर ना खुलने से तैयारा चक्कर लगाने गया। PIA सरबराह का वजूहात बताने से बिल्कुल ग्रेज। दूसरी अप्रोच से पहले परिंदे टकराने से इंजन नकारा हुए। यह है इब्तदाई रिपोर्ट। लेकिन असल हकीकत, गोवा राउंड किसको कहते हैं? गोवा राउंड, जैसे अगर आप तैयारा रनवे पे उतारने लगे हैं और तैयारा डोल रहा है, यानी कि आपको पता है कि ये तैयारा नीचे बैठेगा तो गिर के टूट सकता है और हादसा हो सकता है, यानी कि आप अनकंफर्टेबल हैं कि आप इसको आराम से नहीं उतार सकते, तो आप उतारने से पहले एक राउंड लेके आएंगे। यानी कि आप यहाँ से तैयारा उतार रहे हैं, ये तैयारा उतारा आपने, ये उतारने लगे, बिल्कुल लैंडिंग करने लगे, लेकिन आप अनकंफर्टेबल हैं, आपको मुतमईन नहीं है कि आप ये तैयारा उतार लेंगे सही तरह। आप इसको एक दफ़ा फिर उसको ऊपर की तरफ ले जाके एक राउंड मारेंगे, राउंड मार के आके फिर आप लैंडिंग करेंगे। इसको कहते हैं गोवा राउंड। यानी कि अगर पायलट मुतमईन ना हो तो एक लैंडिंग से पहले एक गोवा राउंड लेता है, ठीक है। और बैली लैंडिंग किसको कहते हैं? बैली लैंडिंग उसको कहते हैं कि अगर आपके तैयारे के पहिए, जिनको गियर भी कहा जाता है, वो ना खुलें, ठीक है, सिर्फ बॉडी हो, सिर्फ बॉडी हो, वो आप जमीन पे पहले टेल को टिकाएंगे। जैसे ये तैयारा आ रहा है, आपने, आपके पहिए नहीं खुले हुए, ये बैली लैंडिंग बता रहा हूं आपको कि बैली लैंडिंग क्या होती है। तैयारे के आपके वो खुले हुए नहीं है, ठीक है, आपने इसको पहले टेल को हल्का सा टच करना है जमीन के ऊपर, वो रगड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की मुंह को जो है ना नीचे करना है, तो ये बिल्कुल बॉडी रोड के ऊपर से ऐसे टकराती हुई जाती है, उसको कहते हैं बैली लैंडिंग। यानी कि ये होती है खतरनाक। इसके लिए पायलट जो है ना एक मैसेज देता है कि मैं बैली लैंडिंग करने लगा हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इन्फॉर्म कर देता है कि इमरजेंसी गाड़ियां फौरन भेजी जाएं मेरे तैयारे के पास, कि मेरे गियर जो है ना खुल नहीं रहे, मैं बैली लैंडिंग करने लगा हूं। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, एक तो मैं आपको बताऊंगा बैली लैंडिंग का भी, और एक आपको बताऊंगा ये गोवा राउंड का भी। गोवा राउंड डोलते हुए दोबारा राउंड मारता है, वो उसको बोलते हैं गोवा राउंड। और बैली लैंडिंग को कहते हैं कि जिसके पहिए ना खुले हों फिर भी तैयारे को उतार दे, और आगे उसको इमरजेंसी के तौर पर गाड़ियां मिलें, फायर ब्रिगेड मिले, पुलिस की गाड़ियां मिलें, इमरजेंसी के तौर पर जितना कुछ हो सकता है वो गाड़ियां मिलें, उसको बोलते हैं बैली लैंडिंग। ये तो था बैली लैंडिंग और गोवा राउंड का मतलब। जुम्मे को कराची में तबाह होने वाला बदकिस्मत तैयारा PIA का तबाही से 20 मिनट कबल पहली मर्तबा कराची एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंचा था। ताहम पायलट ने लैंडिंग नहीं की और फजा में ही चक्कर लगाने लग गया। बाज़ ज़राया का कहना है कि तैयारे के पहिए लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे थे, जबकि रनवे पर हंगामी लैंडिंग के इंतजामात इस वक्त तक मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उसको गोवा राउंड करना पड़ा। गोवा राउंड के बाद उसने बैली लैंड करना था, ठीक है। गोवा राउंड उसने इसलिए किया कि उसको नीचे इंतजामात नजर नहीं आए कि कोई इंतजामात किए हुए हैं, इसलिए उसने गोवा राउंड मारा। और उसके बाद राउंड मारने के बाद बैली लैंडिंग करनी थी उसने, यानी कि इंतजामात देखने थे कि वो बैली लैंडिंग के दौरान वो इमरजेंसी गाड़ियां आती हैं या नहीं आती, तो वो भी नहीं थी, उसको बोलते हैं बैली लैंडिंग। अच्छा,
हंगामी लैंडिंग के इंतजामात इस वक्त तक मौजूद नहीं थे, जिसकी बिना पर तैयारे के पायलट ने चक्कर लगाने का फैसला किया। जब लैंडिंग गियर नहीं खुलता तो तैयारे को बैली लैंडिंग करना पड़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि रनवे के पास आसपास आग बुझाने वाली गाड़ियां और दीगर अमला मौजूद हो। ताहम पीआईए के सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौक़िफ़ अपनाया कि पहली मरतबा जब तैयारा एयरपोर्ट पर पहुंचा तो लैंडिंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। उन्होंने लैंडिंग गियर खुलने का जिक्र नहीं किया और गोवा राउंड की वजह बताने से भी गुरेज किया। चेयरमैन पीआईए ने कहा, अभी तक मालूमात के मुताबिक जहाज टेक्निकली, ऑपरेशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने शेड्यूल के मुताबिक 99 लोगों के साथ आता है और स्टैब्लिश करता है। अपने आप को फाइनल लैंडिंग अप्रोच पर पायलट रिपोर्ट करता है कि हमें हर लिहाज से लैंडिंग के लिए तैयार हूं। यह सुनने के बाद इसको सिविल एविएशन के जो कंट्रोल हैं वो कहते हैं कि आप आएं और लैंड कर जाएं। जब वो लैंडिंग के लिए आते हैं इसके बाद वो गोवा राउंड करते हैं। इस गोवा राउंड की वजह कोई किस्म की शकूक व शबात ना रखें। हमारे पास फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड होता है, ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें हर चीज़ सामने आ जाती है। ये जहाज़ को ग्राउंड करता है, गोवा राउंड करता है। इसके बाद वो कॉल देते हैं कि मैं दूसरी अप्रोच के लिए, यानी कि दूसरी दफ़ा ग्राउंड घुमा के आया हूं तो दूसरी दफ़ा अप्रोच के लिए अपने आप को स्टैब्लिश करूंगा। जब वो दूसरी अप्रोच के लिए अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं तो वहां पर इनके साथ जो कुछ हुआ है, जिसकी जब तक फ्लाइट वॉइस रिकॉर्ड और डेटा रिकॉर्ड नहीं आ जाता, ये सब इबहम में रहेंगे। एयरपोर्ट ज़राया के मुताबिक पायलट ने लाहौर से कराची पहुंचकर लैंडिंग के लिए तैयारी के पहिए खोलना चाहे मगर नाकाम रहा, जिस पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूरत हाल से आगाह किया। दोपहर 2:20 पर तैयारा एन रनवे तक पहुंच गया, मगर हंगामी लैंडिंग के मुनासिब इंतजामात ना होने की वजह से कप्तान ने तैयारे को वापस उड़ा लिया, यानी गोवा राउंड। समझ गए आप? दोबारा उड़ान भरते ही पायलट ने एक चक्कर लगाने के लिए तैयारे को उल्टे हाथ की तरफ मोड़ा और शाह फैसल कॉलोनी, मलीर और नेशनल हाईवे से होते हुए दोबारा लैंडिंग की कोशिश की। ज़राया के मुताबिक जहाज के पहिए खोलने के लिए कप्तान ने आखिरी हरबे के तौर पर सिस्टम को पंप किया तो जहाज के पहिए खुल गए, मगर उस वक्त तक जहाज का एक इंजन फेल हो चुका था। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दूसरी हंगामी सूरत हाल से भी आगाह किया और तैयारे को हर मुमकिन महारत से एयरपोर्ट तक ले जाने की कोशिश की, मगर इस दौरान जहाज का दूसरा इंजन भी फेल हो गया तो तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। दूसरी तरफ तबाह होने वाले तैयारे के पायलट ने आखिरी वक्त गोवा राउंड लेने का फैसला ने सवालात उठा दिए। फ्लाइंग रूल्स के मुताबिक तैयारे के तकनीकी मसले पर पायलट लैंडिंग के असबाब बताता है, जबकि तबाहशुदा तैयारे के पायलट ने दोनों रनवेज खाली होने पर भी लैंडिंग से गुरेज किया, जिसकी तहकीकात जारी हैं। गोवा राउंड की इस्लाह दुनिया भर में मौजूद है। ताहम हादसे के हवाले से सिविल एविएशन, CAA और PIA इंतजामिया ने वाज़ह किया है कि तकनीकी खराबी के बाइस हादसा पेश आया। ताहम यह वाज़ह नहीं कि किस तरह की तकनीकी खराबी के बाइस हादसा पेश आया। इस हवाले से PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने एक वीडियो पैगाम में पायलट से होने वाली आखिरी गुफ्तगू से मुतल्लिक कौम को आगाह किया और बताया कि बदकिस्मत तैयारे के पायलट ने आखिरी अल्फाज क्या कहे थे। PIA के चेयरमैन ने दावा किया कि पायलट को बताया गया था कि 2 रनवे खाली हैं और वो आराम से जहाज को उतार सकते हैं। उस वक्त से कब्ल तक तमाम मामला दुरुस्त चल रहे थे। पाकिस्तान एयरलाइंस के CEO का कहना था कि आखिरी वक्त में पायलट ने गोवा राउंड लेने का फैसला किया और ये वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। CEO ने बताया कि पायलट ने गोवा राउंड लेने का सबब नहीं बताया और इस बात की तहकीक जारी है कि क्या तकनीकी मसाइल थे जिनकी वजह से पायलट ने गोवा राउंड का फैसला किया, यानी कि दोबारा राउंड लेने का फैसला किया। एयर मार्शल अरशद मलिक ने हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहकीन के अहल खाना से हमदर्दी का भी इजहार किया। लेकिन CEO की गुफ्तगू के बाद बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल उठ रहा है कि आखिर गोवा राउंड क्या है। लेकिन मैं बता चुका हूं कि गोवा राउंड क्या है। दरअसल एविएशन की एक इस्लाह है जिसका आम मफहूम यही है कि पायलट जहाज को उतारते वक्त किसी भी तकनीकी मसले की बिना पर जहाज को उतारने से गुरेज करता है। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। एविएशन माहिरीन के मुताबिक गोवा राउंड का मतलब होता है कि पायलट लैंडिंग के वक्त एयरपोर्ट की हदूद में ही जहाज चक्कर लगवा सकता है।
जब तक कि वो इस बात की तस्दीक ना कर ले कि जहाज उतारने में कोई दिक्कत नहीं। आम मुसाफिरीन अगरचे इस अमल को खतरनाक तस्वुर करते हैं और उनका मानना होता है कि गोवा राउंड इसीलिए ही लिया जा रहा है कि क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता। गोवा राउंड का तरीका पूरी दुनिया में राइज है और ये एक मामूल की प्रैक्टिस है। मैं आपको इस साइड पे छोटी सी वीडियो भी चला रहा हूँ, आप वो भी देख लेना। पायलट इसे इस वक्त ही जान देते हैं जब लैंडिंग के वक्त वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होते और इन्हें नहीं लगता कि कुछ तकनीकी मसाइल हैं जिनकी वजह से लैंडिंग में मसला हो सकता है। इसलिए पायलट इमरजेंसी में गोवा राउंड का फैसला करते हैं। गोवा राउंड के दौरान इंतहाई तेजी से ऊंचाई से नीचे आने वाले जहाज को पायलट कभी तेजी के साथ ऊपर ले जाते हैं और फिर हदूद के अंदर ही चक्कर लगाते हैं और फिर इत्मीनान होने पर जहाज को उतारते हैं। इसीलिए ये गोवा राउंड लिया जाता है। पहिए चारों सारे खुले हुए थे, गोवा राउंड लिया गया। जब देखा कि गियर नहीं खुल रहे, जब दोबारा ऊपर जहाज जाता है जब गोवा राउंड के लिए जब जहाज ऐसे दोबारा ऊपर जाता है तो पहिए दोबारा बंद कर लेता है और जब दोबारा बंद करता है तो उस वक्त वो पहिए नहीं खुले। फिर पायलट ने कहा कि मैं बैली लैंडिंग करूंगा। समझ में आ गई आपको बात? अच्छा, आने वाले जहाज को पायलट कभी तेजी से ऊपर ले जाते हैं और फिर हदूद के अंदर ही चक्कर लगाते हैं और फिर इत्मीनान होने पर जहाज को उतारते हैं। ताहम इस अमल से मुसाफिरों को लगता है कि सब कुछ ठीक है। एयरपोर्ट हुकाम और फजाई ऑपरेशन के माहिरीन गोवा राउंड को मामूल का तरीका करार देते हैं और दुनिया भर में पायलट को इसी अमल को इख्तियार करते हैं। उन्होंने बताया कि जब जहाज निचली परवाज करता है तो पायलट से पूछा जाता है कि क्या आपके साथ कोई मसला है, तो पायलट कहता है कि नहीं, मेरे साथ कोई मसला नहीं है। इसके बाद राब्ता खत्म हो जाता है और फिर तैयारे हादसे का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जहाज तकनीकी लिहाज से मुकम्मल तौर पर महफूज था। ये कौन कह रहा है? ये चेयरमैन PIA कह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मामले की शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA या CAA का कोई किरदार नहीं होगा। कबल अज़ीं हादसे के बाद PIA और सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से तहकीकात जारी हैं और एक इब्तदाई रिपोर्ट के हुकूमत के लिए तैयार कर दी गई है, जिसके मुताबिक लैंडिंग गियर जाम होने के बाद तैयारे से मुत्तहिद बहुत ज़्यादा परिंदे टकराए। लैंडिंग गियर खराब होने पर पायलट तैयारे को नीचे लाए। इस दौरान तैयारे से एक से ज़्यादा परिंदे टकरा गए और दोनों इंजन जुज़वी तौर पर बंद हो गए। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि तैयारा लैंडिंग गियर जाम होने पर परिंदों से भी टकराया। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग गियर खराब होने पर पायलट तैयारे को लैंडिंग के लिए नीचे लाए। इस दौरान बदकिस्मत तैयारे से एक से ज़्यादा परिंदे टकरा गए। इसी दौरान तैयारे के दोनों इंजन जुज़वी तौर पर बंद हो गए। ज़राया का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक इंजनों से कम ताकत मिलने के सबब जहाज़ की बुलंदी इंतहाई कम होती गई और कुछ ही देर में जहाज अपनी बुलंदी बरकरार ना रख सका। इस मौके पर पायलट ने मैडे की कॉल भी दी। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा रनवे पर पहुंचने से पहले ही आबादी वाले इलाके में मकानात से टकरा गया। जिस वक्त तैयारा मकानात की बालाई मंजिल से टकराया उस वक्त वो ग्लाइड कर रहा था। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो शहीद हो गए हैं इस हादसे में उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए और ज़ख्मियों को जल्द से जल्द सेहतयाबी अता दे। मेरी अल्लाह से यही दुआ है। बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से घराने उजड़ गए, बहुत से की ईदें ख़राब हो गई। अल्लाह उन सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली खबर के साथ। अल्लाह हाफिज़।